राधे राधे, जय श्री कृष्ण। साथियों, हमारा आयुर्वेद साहित्य अति प्राचीन, प्राकृतिक रूप से जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे जड़ी बूटी, उनकी जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाई जाती। वर्तमान में एलोपैथी, होम्योपैथी, न्यूरोपैथी आदि अनेक प्रकार की पैथियां आयुर्वेद आदि इलाज के लिए है। इसमें आयुर्वेद प्राकृतिक है। भाव प्रकाश निघंटु, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता आदि प्राचीन पुस्तकें हैं। उनके अंदर ऐसे नुस्खे लिखे हुए हैं जो वृद्ध व्यक्ति को भी यौवन प्रदान कर देते। कुटी प्रवेश विधि से अगर व्यक्ति दवा का सेवन करे, कायाकल्प हो जाता। औषधि कल्पलता नामक एक प्राचीन पुस्तक है, खेमरा श्री कृष्णदास स्टीम प्रेस मुंबई से छपी हुई थी। उसके अंदर ऐसे प्रयोग लिखे हुए हैं कि जैसे पीत धतूरा पुष्प रस शीशो तोले 8 लांगली काला रस और ले रस पाठ गज फूट की धर आग में फूंक स्वर्ण बन जात। सोना बनाने की विधि लिखी, चांदी बनाने की विधि। ऐसे रासायनिक प्रयोग होते थे प्राचीन पुस्तकों में। हमारे इसके अंदर शरीर में कफवात और पित्त 3 दोष होते हैं। ये तीनों के आधार पर शरीर है। इनमें दूषित होने पर, कफ दूषित हो जाता है तो बीमार हो जाता है व्यक्ति। वात दूषित होने पर भी वायु विकार, गठिया आदि बीमारियां हो जाती है। जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, यूरिक एसिड बढ़ने से घुटने घिस जाते हैं आदि, जोड़ों में दर्द, गठिया आदि। तो ये सारी जो बीमारियां हैं अनुचित खान पान, अनुचित आहार विहार और असंयमित जीवन से उत्पन्न होती है। विज्ञान, एलोपैथी और वैज्ञानिक मानते हैं कीटाणुओं से होती है, और हमारा आयुर्वेद मानता है वात पित्त और कफ के बैलेंस बिगड़ने से। त्रिदोष को सामने रखने के लिए एक औषधि है चोप चीनी। चोप चीनी एक इतनी कठोर औषधि होती है कि उसको कूट पीसना बड़ा मुश्किल होता है। उसको बड़ी परेशानी से कूटा पीसा जाता है, इतनी कठोर होती है। चोप चीनी के अंदर टेनिन और ऐसे घटक होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर स्नायुओं को मजबूत करते हैं, जोड़ों को मजबूत करते हैं, हड्डियों को मजबूत करते हैं, हमारी मूत्र संबंधी विकारों को दूर करते हैं, हमारी शुक्र संबंधी जो मर्दाना ताकत कम पड़ जाती उसको बैलेंस करते हैं। चोप चीनी हमारे मारवाड़ी में चोप चीनी कहते हैं। और इसके बारे में भाव प्रकाश में एक श्लोक आता है, द्वीपांतर वचा किंचित उष्णा, द्वीपांतर वचा किंचित उष्णा वहनी विबंधा शूलग्नि सुकृत मूत्र विशोधिनी वात व्याधि नाशिनी मुखनान व्यापोति विशेषण फिरंग नाशिनी। फिरंग रोग को नाश करने वाली, सुजाक आदि जो रोग होते हैं फिरंग रोग कहलाते हैं, उनको नाश करने वाली, ये मूत्र के विकारों को दूर करने वाली, टेस्टोस्टेरोन के जो होते हैं अंदर तो उसको सही बैलेंस करती है। ये पेशाब संबंधी हमारे दोषों को शांत करती है। चोप चीनी से चूर्ण भी चोप चीनी का बनता है, जिसका पाक भी बनता है, इसका माजून भी बनता है। और ये जो त्वचा को निखारती है और रक्त को शोधन करती है। विशेषतः गर्भवती महिलाओं को ये नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये पेट में जलन आदि उत्पन्न कर देती है, तो गर्म तासीर की होती है, उष्ण होती है। और चोप चीनी मुख्यतः हमारे उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ भाग, हिमालय की तराई में आदि स्थानों पर पाई जाती है। विशिष्ट रूप से हम चोप चीनी को पंसारी के यहाँ से ला सकते हैं, और इसका चूर्ण दूध के साथ भी लिया जा सकता है, इसका पाक भी बनता है। चोप चीनी पाक के अंदर हम जैसे 250 ग्राम चोप चीनी है, उसका चूर्ण करके उसको समान भाग उसके अंदर चीनी मिला सकते हैं। और गज पीपर है, पीपला मूल है, इलायची है, लौंग है, वंशलोचन है आदि
वस्तुएं मिला करके काली मिर्च और बड़ी इलायची मिला करके समान भाग उसमें जैसे 10-10 ग्राम औषधियाँ ले ली, 250 ग्राम चौबसीनी के साथ में 250 ग्राम शक्कर, 250 ग्राम उड़द का आटा लें या मूंग की दाल का मूंगर का आटा ले सकते हैं। उसको घी में सेक करके और ये सारी औषधियाँ उसमें मिलाई जाती है। औषधियों को नहीं सेकना है, सीधी मिलाई जाती है और चीनी को सीधी मिलाई जाती है। उसके 50-50 ग्राम की मात्रा में छोटे छोटे लड्डू बना के सुबह खाली पेट और शाम को सोते समय लिए जा सकते हैं दूध के साथ। इसका सेवन करते समय में तेल, खटाई और गुड़, इमली आदि वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। उष्ण होती है तो जितनी तेज सर्दी पड़ती है उसमें ली जाए तो उचित रहती है। अब पुष माघ में सेवन कर सकते हैं। इन दिनों में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। ये चौबसीनी लकवा नहीं होने देती, रक्त के संचार को नियमित करती है, यकृत को शुद्ध करती है, रक्त को शुद्ध करती है, यकृत के रोगों में भी फायदा करती है, पाचन संबंधी विकारों को दूर करती है, भूख लग जाती है। और इसको सेवन करते समय अगर सुबह शाम हम सेवन करते हैं तो कड़ी भूख लगने के बाद में ही भोजन करना चाहिए और भोजन हमें अल्प मात्रा में करना चाहिए। और जल है वो भाग ज्यादा हो, पानी और भोजन का में के अंदर होना चाहिए। हमारे बैद्यनाथ और नागार्जुन फार्मास्यूटिकल आदि में इनके बने हुए पाक और चूर्ण रेडीमेड भी मिलते हैं, परंतु घर पे कूट पीस के भी बनाए जा सकते हैं। चौबसीनी सर्दियों में खाने के बाद हमें पसीना नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे शरीर में पसीना उत्पन्न हो जाए। और चौबसीनी का आहार दवाई के रूप में लेते हैं तो भोजन में ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, उष्ण ऐसा जल हो जो गुनगुना हो वही पीना चाहिए। विशेष रूप से पंसारी के यहाँ मिलने वाली चौबसीनी, इसके चौबसीनी के जो फायदे हैं आपको बताए। और शहद के साथ दूध, हम इसको समान मात्रा में चूर्ण शहद के साथ भी ले सकते हैं। अगर मर्दाना ताकत कमजोरी है किसी के तो पहले जुलाब लेके उधर शुद्धि करे, उसके बाद में 5 ग्राम की मात्रा में चौबसीनी चूर्ण के साथ समान भाग शहद लेके उसको ले, उसके बाद ऊपर से दूध पिए सुबह शाम, तो मर्दाना ताकत बढ़े। ये गर्म तासीर की औषधि है। चौबसीनी विशेष रूप से हमारे स्वास्थ्य को प्रबल बनाती है, रक्त संचार को तेज करती है, खून को शुद्ध करती है, त्वचा निखारती है। महिलाओं के लिए और बालकों के लिए बिना चिकित्सक की सलाह से नहीं लेना चाहिए, पुरुष ले सकते हैं। और इस तरह से आज हम आपको चौबसीनी के बारे में, अगर इसका पाक बनाना है तो हमारे 9982412561 पे संपर्क करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको मूसली पाक, सालम पाक, पंजा सालम, ब्रीदाना, बीजबन, सकाकुल आदि जो ये औषधियाँ होती हैं, इन औषधियों के बारे में टुक मलंगा, गोखरू, नाग केसर और गोरखमुंडी, सतावर, ब्राह्मी, असगन आदि जो औषधि हैं, इनके बारे में विशिष्ट जानकारी हमारे चैनल पे मिलेगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।